बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की बात स्टार्ट करते हैं एक सेकंड पार्ट ऑफ बड़ी इंपॉर्टेंट एक नसीहत जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की अपनी वफ़ात के टाइम। नंबर 1 उन्होंने कहा कि भाई नमाज को पक्का रखना, और नंबर 2 उन्होंने कहा कि अखलाकियात का बड़ा ख्याल रखना। तो देखिए ये जो अखलाकियात हैं ये तो हमारे बिल्कुल, नमाज हमने इससे पिछली वीडियो में भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था, अखलाकियात अगेन देखें बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। हमारे ऊपर से लेके नीचे तक बड़े से बड़े इदारे उठा लें और नीचे से नीचे रेडी तक चले जाएं। मेरा ख्याल है हम एज़ अ माशरा बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह आई थिंक ये दोनों ही चीज़ें हम भूल चुके हैं। नमाज को हम भूल चुके हैं, अखलाकियात हमारे ज़ीरो हो चुके हैं। और देखें हम जिनकी उम्मत हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बहुत ही बहुत ही बड़े मकाम पे थे, सबसे बड़े मकाम पे थे अखलाकियात में भी, हर चीज़ में। और यहाँ से हम अंदाज़ा लगाएंगे, जब आप लोगों ने सब नहीं सुना होगा, जब ताइफ़ के मौके पे ताइफ़ में जब जा रहे थे तो लोगों का जब उन्होंने हमला कर दिया और आपको पत्थर मारने लग गए वहाँ के लोग, और आप भागते भागते आप इतने ज़ख्मी हो गए कि आपकी पिंडलियों मुबारक से खून निकल आया टांगों में से, और आपके जूते खून की वजह से ऐसे पाँव के साथ चिपक गए। तो माजरत, तो वो उसमें आप बेहोश होकर गिर जाते हैं, इतना ज़ख्मी होते हैं। आपके साथ जो आपके ग़ुलाम होते हैं वो आपको कंधे पे उठा के फिर भागते हैं, एक बाग में ले जाते हैं, लेटाते हैं। जब आपको होश आता है तो आप अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया आज, तू तो जानता था इन लोगों के बारे में, आज किन लोगों के हवाले मुझे कर दिया। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं और हज़रत जिब्राइल कहते हैं कि अल्लाह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म फरमाएं, मैं इन ताइफ़ के लोगों को दो पहाड़ों के दरमियान में ऐसे मसल दूंगा। बिल्कुल अल्लाह की मंशा भी शामिल थी, तैयार था सब कुछ। आप कह सकते थे कि बिल्कुल इनको तबाह बर्बाद कर दो, इन्होंने जो मेरी हालत कर दी है। लेकिन कुर्बान जाएँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन्होंने कहा कि मैं अज़ाब देने तो नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल आलमीन हूँ। और ये ना सही, क्या पता इनकी आने वाली नस्लें इस्लाम कबूल कर लें। तो हम तो देखें उनकी उम्मत है, तो हमारे अखलाकियात किधर से किधर चले गए। हम तो एक छोटी छोटी चीज़ों के बदले ऐसे लेते हैं, ग्रजेस रख लेते हैं अपने दिलो दिमाग में, और मौके आने पे हम फुल टाइम बदला लेते हैं उस चीज़ का। तो हम सबको इन चीज़ों पे बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एज़ अ माशरा या मुसलमान एज़ ए कौम या इस्लाम को हम बिल्कुल भुला बैठे हैं जो असली इस्लाम था, और हम पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं। बहरहाल कमिंग बैक टू द मेडिकल टॉपिक, आज एक चीज़ ऐसी जो बड़ा मुझे अनॉय करती है क्लिनिक पे, और हर दूसरे चौथे दिन ये भी सुनने को मिल जाता है, वो ये कि जी अक्सर जब हम कोई दवाइयाँ लिख के देते हैं, या किसी को बच्चा को बहुत, किसी को नमूनिया हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को अल्लाह माफ़ करे इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार जैसी बीमारियाँ हो गई हैं जिसमें इंजेक्शंस लगते हैं। तो जब इंजेक्टेबल पे किसी को घर भेजते हैं और 2 दिन बाद जब वो आके मुझे ये कहते हैं कि जी टीका तो हमने लगवाने तो गए थे, लेकिन जो टीका लगाने वाला था, मुझे बताते हुए भी गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि टीका लगाने वाला जो था उसने कहा जी टीका तो बहुत गर्म लिख छड़िया डॉक्टर साहब ने, ऐ तो बड़ो जी डाढ़ा टीका लिख छड़िया, तो ऐसा ना लगवाया जी, हमने टीका नहीं लगवाया जी। और बच्चा जी 2 दिन बाद अगर आगे बीमार हो रहा है मज़ीद, तो फिर वापस मेरे ही सराहने होते हैं कि टीका तो हमने नहीं लगवाया क्योंकि फ़लाने ने जो सियाना बैठा था, या कोई नर्स थी, या कोई डिस्पेंसर था, या कोई जो भी नीम हकीम था, उसके कहने पे हमने टीका नहीं लगवाया। तो मैं अपना उस टाइम सारी पकड़ के बैठता हूँ कि भाई एक तो उस पर गुस्सा जिसने ये बोला है, उससे ज़्यादा गुस्सा या अफसोस, हाँ ये सही वर्ड होगा, उन पर होता है जो उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं, और जिन्होंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा है, आप जो मेरे क्लिनिक पर आते हैं उनको अंदाज़ा है, हम बच्चे का पहले वज़न करते हैं, उसकी उम्र एग्जैक्ट मैं उनसे पूछता हूँ कितनी उम्र है, कितना वज़न है, फिर हम उसकी दवाई लिखते हैं, एक कैलकुलेटेड डोज होती है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद जितने भी पीडियाट्रिशियंस हैं, जितने बच्चों के डॉक्टर हैं, वो अक्सर सब वेट करके लिखते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर दवाइयाँ ऐसे नहीं चलती, अंदाजे से तुक्के से नहीं चलती हैं, वो वज़न के मुताबिक होती हैं, और हम वो वज़न के मुताबिक लिख के देते हैं अपने पेपर पे अपनी ज़िम्मेदारी के साथ। तो जब हमने लिख के दिया है
और आगे वाले जो बड़े बड़े कुछ मेडिकल स्टोर वाले, कुछ ये बस डिस्पेंसर भी शायद ना हो, या डिस्पेंसर हजरात भी, वो डॉक्टर से बड़े डॉक्टर बनने बैठ जाते हैं गाँव देहातों में, और हमारे मासूम लोग जो हैं वो उन पर यकीन कर जाते हैं और वो दवाई वहीं छोड़ देते हैं। तो बराए मेहरबानी जब आप मुझे चेक करा के जाते हैं या किसी पीडियाट्रिशियन को चेक करा के जाते हैं, वो भाई कुछ सोच समझ के ही वो दवाई लिख के देता है। अगर पेपर पे लिख के दे रहा है अपने नाम पते के साथ, तो कोई ज़िम्मेदारी होती है उस चीज़ की। तो बराए मेहरबानी प्लीज़ उधर जाके उनको कहा करें, यार आपने इंजेक्शन लगाना है तो लगाएं, हमें नई साइंस ना समझाएं, ठीक है ना। और उनको सबको मैं ये कहता हूँ कि देखें, जब भी आप इंजेक्शन का डब्बा खोलते हैं ना, अंदर एक कागज़ पड़ा होता है, हर इंजेक्शन के अंदर एक कागज़ होता है, लिटरेचर होता है उसका। अगर उनको पढ़ना आता हो तो उन्हें कहा करें, यार आप इसको खोल के ना पढ़ लो, तो बड़े डॉक्टर ना बनो ज़्यादा, और इनको पढ़ लो इसके ऊपर क्या डोज़ लिखी हुई है, फिर बताएं हमें अगर डोज़ गलत लिखी हुई है तो मैं उन सबको ये कहता हूँ, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी प्रोफेसर लेवल के पास जाएंगे, आप अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी स्लिप सामने रखेंगे, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि दवाई जो है ये भाई बड़ी गर्म हो गई और बड़ी तेज़ हो गई और ये हो गया वो गया। ये सारे मिसकॉन्सेप्ट्स और लोगों के जहनों का, ये छोटे जो आगे पीछे बैठे होते हैं गाँव देहातों में, इनका फ़ायदा उठाते हैं, जिनको पता कुछ होता नहीं है, बस बोलने में तेज़ और लोग हमारे बिलीव करने में बड़े तेज़ हैं जनाब। ठीक हो गया। तो ये बड़ा इन्जॉय करती है चीज़। इतनी ज़िम्मेदारी के साथ एक बच्चे को चेक करें, और अगर ऑफ एंड ऑन समटाइम्स, नॉट डेली, समटाइम्स ये सुनने को मिल जाता है। तो क्योंकि मैं एक रूरल एरिया में बैठता हूँ, तो वहाँ शुरू में तो ये बहुत ही कॉन्सेप्ट चलता था। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी वहाँ 10-12 साल हो गए काम करते हुए, लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया है काउंसलिंग से कि भाई ये टीकों में से हमने निकलना भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो ट्रस्ट भी करते हैं। तो बाकी बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें, अक्ल दें, और अपने ज़ुबान में रखें, सेहत, तंदुरुस्ती, शिफ़ा रखें। अल्लाह ताला ही है बेहतरीन शिफ़ा देने वाली ज़ात, ऐसी शिफ़ा जिससे बीमारी का नामो निशान ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम।